सारे लोग बैठ गए, स्टार्ट किया जाए। चलिए बाबू अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले क्लास में आपको हम कहाँ तक बताए थे? सेल तक। चलिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको कोशिका के बारे में बता रहे थे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। देखो, जो गधा को ये लगेगा हम बाद में पढ़ेंगे, वो कहीं ना पढ़ पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज जो पढ़ा रहे हैं वो आपको अभी का अभी दिमाग में बैठकर याद होना चाहिए। जिस गधा को ये लगता है कि उसको लग रहा है कि एगो अच्छा दिन आएगा, वहां जाकर रिवाइज करेगा, ये सब कुछ ना होने वाला है। समझ आया कि नहीं आ गया? चलिए अब ध्यान दीजिए। यहाँ पर कोशिका जो होती है वो एक झिल्ली के अंदर बनी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। मेरी ओर ध्यान दीजिए। माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा बनाना, क्रेब्स साइकिल चलती है। माइटोकांड्रिया बनता है, ऊर्जा निर्माण करता है। अल्टमैन ने इसकी खोज किया था। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल बनता है और एक ग्लूकोज बनते हैं। हम पूछते हैं आपसे, बताइए कितने एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं? कितने एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करेंगे? 38 एटीपी। आधा गधा सबको भूल गया है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अल्टमैन ने इसकी खोज किया था। माइटोकांड्रिया के अंदर की जो दीवारें होती हैं, इस आंतरिक दीवारों को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को हम क्रिस्टी के नाम से जाना जाते हैं। आगे बढ़ जाए, ध्यान से समझिए। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को हम क्रिस्टी कहते हैं। ये ऊर्जा निर्माण का काम करता है। बताइए ध्यान से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के? 2। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ एंड रफ। रफ पर पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम 2 टाइप का, 70S एंड 80S। वैक्यूल्स का काम पानी को स्टोर रखना। आपको ये सारा चीज बता दिए हैं। पीडीएफ मिल गया होगा, अब सब लोगों को पीडीएफ मिल गया होगा। पीडीएफ लाइव में अपलोड कर दिया जा चुका है। पीडीएफ मिल भी गया है, लाइव में अपलोड भी हो गया है। किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। जिनको पीडीएफ नहीं मिला है मिल जाएगा लाइव मोबाइल में। बाबू किसी किसी के मोबाइल में धीमा रिस्पांस करता है, तो आप लोग को थोड़ा धीमा मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो जगह है वैक्यूल्स, ये पानी सोखने का काम करता है। वैक्यूल्स बताते हैं। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम। माइटोकांड्रिया से बने गए ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? तो ऊर्जा परिवहन का काम कौन करेगा बाबू? गोल्जी बॉडी। ऊर्जा परिवहन का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। ऊर्जा परिवहन का काम करेगा गोल्जी बॉडी करेगा। और आपको बताए थे सेंट्रोसोम का काम हो गया आपका ये कोशिका विभाजन करना। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं, इसके आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम ही सफाई का काम करता है। लाइसोसोम किसका काम करेगा? सफाई का। जहां कोई कोशिका काम करना छोड़ी, उसको ये जला के मतलब गला के खत्म कर देगा। क्वेश्चन पूछा था किस जगह पे लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? एक बात बताओ बाबू, अगर शरीर के किसी एक ऐसा स्थान पर लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो वहां की कोशिका मरेगी, तो उसे सड़ा के खत्म कौन करेगा? तो ब्लड एक ऐसा सेल है, ब्लड भी तो कोशिका है। ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्लड खराब होता है तो उसे गलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्लड खराब होगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक बात बताइए, हम ऐसे मारे तो ब्लड यहाँ का तो मांस के अंदर जो भी कोशिका मरी उसे लाइसोसोम खत्म कर देगा, लेकिन ब्लड के अंदर तो ससुरा लाइसोसोम ही नहीं है। जब ब्लड के अंदर लाइसोसोम नहीं रहता है तो ब्लड जो खराब हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? ब्लड खराब हो जाएगा तो ब्लड जो खराब होता है वो एस्पिलिन में जाता है। कहाँ जाता है? एस्पिलिन में। लेफ्ट साइड में होता है एस्पिलिन, इसलिए इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक। हार्ट को ब्लड बैंक नहीं कहेंगे, ब्लड बैंक एस्पिलिन को कहते हैं। क्यों यहाँ ब्लड जाता है? क्योंकि यहाँ खराब ब्लड को एस्पिलिन रख के और गला देता है। खराब ब्लड को एस्पिलिन रख के गला देता है, इसलिए ब्लड का आरबीसी का, यानी ब्लड का तो मेन हिस्सा आरबीसी होता है। आरबीसी का कब्र, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, यानी ब्लड मरने के बाद इसका कब्रगाह कहाँ है? एस्पिलिन को है। कहाँ पे है? एस्पिलिन। आरबीसी का कब्र कहाँ है? एस्पिलिन है। आरबीसी का कब्र कहाँ है? एस्पिलिन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगर एक बात बताइए, अगर आरबीसी के अंदर लाइसोसोम होता तो क्या ब्लड को मरने के बाद एस्पिलिन यानी प्लीहा में जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता। प्लीहा में उसे नहीं जाना पड़ता, यानी ब्लड को कहाँ जाना पड़ा बाबू? प्लीहा में जाना पड़ गया। किसकी वजह से? क्योंकि उसके पास लाइसोसोम नहीं है। कोशिका के अंदर विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। बताइए क्या हमारी तंत्रिका कोशिका ब्रेन सेल में किसी भी प्रकार का विभाजन होता है? नहीं होता है। पानी रखने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स। ऊर्जा प्रोटीन निर्माण का काम करता है कौन? आपका राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनते हैं। 20 एमिनो एसिड को मिलाइएगा तो एक प्रोटीन बनेगा। कितना प्रोटीन बनेगा? एक प्रोटीन बनता है। जैसे अभी हम बताएं आपको 38 एटीपी मिलाते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है। राइबोसोम 70S छोटा टाइप का, 80S बड़ा टाइप का। तो राइबोसोम के बारे में हम आपको बता दिए। अब हम चर्चा करते हैं किसकी? राइबोसोम के बाद देखते हैं हम न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ट्रिक भी बताए थे। ज्यादातर चीजों का बिया भूरा होता है, ज्यादातर का हम कह रहे हैं, ऐसे याद करने के लिए कह रहे हैं। जैसे आप देखें लीची का बिया ब्राउन कलर का, खजूर का बिया ब्राउन कलर का, ज्यादातर बिया ब्राउन कलर का होता है। कई वो बकलवा सब उसी में खोज के लाएगा, सब ऐसे जो का बिया ब्राउन ना हो, कहेगा देखिए तो सर जी, वो बेला कोई नहीं समझ में आएगा कि सर ये एग्जांपल क्यों देते हैं।
जब है सब एक से एक खक होता है सब। देखिए ध्यान से, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहा जाता है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन पहले से इकट्ठा करके रखी गई रहती है। ये हो गया राइबोसोम। अब इसके बाद एक समस्या आती है, देखिए हम लोग को ऊर्जा बनाना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया से, हम लोग को ऊर्जा बनाना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा ऊर्जा नहीं बना पाता है। पेड़ पौधों के पास खाना नहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा भोजन से बनाता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको तोड़ पाड़ के उसमें ऊर्जा बना लेते हैं। पेड़ पौधों को भोजन नहीं मिलता है, तो पेड़ पौधों के अंदर एक अलग पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड। वो स्पेशल पाया जाता है किसके अंदर? पेड़ पौधों के अंदर। तो क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा कोशिका का अंग है जो केवल और केवल पादप यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है? तो प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड। क्या प्लास्टिड हम लोग में पाया जाएगा? नहीं। प्लास्टिड एक ऐसा चीज होता है जो अपने से भोजन बना लेता है। क्या हम अपने से भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या हम लोग में भी कहीं आम फल के लटक जाता है? नहीं लटकेगा। तो हम लोग भोजन अपने से नहीं बना सकते, हम भोजन को पकाते हैं, न कि हम भोजन को बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये प्लास्टिड होता है। क्वेश्चन आएगा प्लास्टिड कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो केवल और केवल पेड़ पौधों में, प्लांट में पाया जाता है। तो प से प्लांट, प से प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में, प्लास्टिड जो होता है इसे हिंदी में हम लवक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? लवक। इसकी खासियत है यह ओनली किस में पाया जाता है? प्लांट में। ये जब भी पाया जाएगा तो प्लांट में। प्लांट को हिंदी में पेड़ न करके पादप कहता है। सोच रहा पेड़ कहता तो क्या दिक्कत है? पादप, पादप अजब टाइप का, याद करने के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। तो बताइए, ध्यान से समझिए, प्लास्टिड कोशिका किस में पाई जाएगी? केवल और केवल पेड़ पौधों में। और ये साइज में बहुत बड़ी होती है, हालांकि न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है। अब देखिए, ये प्लास्टिड कोशिकाओं का 3 अलग अलग भाग होता है। प्लास्टिड सेल जो होते हैं इनका 3 हिस्सा होता है। कितने हिस्से होते हैं प्लास्टिड के? 3 हिस्सा। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अलग अलग होता है। एक हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्रोमोप्लास्ट 3 तरह के होते हैं। तो आप बताइए, प्लास्टिड सेल क्या छोटी होगी? ये 3-3 सेल का समूह है। तो क्वेश्चन भी कहेगा कि कोशिका के अंदर कोशिका का समूह किसे कहेंगे? तो प्लास्टिड को कहेंगे। कोशिका के अंदर कोशिका का समूह किसे कहेंगे? प्लास्टिड को कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये 3 अलग अलग होते हैं। अब इनको हिंदी में क्या कहेंगे? तो क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं हरित। क्या कहेंगे? हरा होता है, हरित। और है तो लवक, प्लास्ट मतलब होता है लवक। प्लास्टिड को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? प्लास्ट। तो हरित लवक, हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अवर्णित लवक, अवर्णित, अवर्णित लवक। इसका कोई कलर नहीं होता इसलिए इसे अवर्णित लवक है। ऐसे वर्णित लवक, वर्णित मतलब होता है कलर वाला, वर्णित मतलब कलर वाला, वर्णित मतलब कलर वाला। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह भोजन बनाता है। इसे हिंदी में कहते हैं हरित लवक। यह भोजन निर्माण करेगा। ये क्या करेगा? भोजन निर्माण, भोजन निर्माण करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भोजन निर्माण करेगा। यहाँ पे इसका काम क्या होता है? भोजन निर्माण करना। ये किस तरह से भोजन निर्माण करता है? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ हम आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ हम आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिए तो आपको बायोलॉजी बोझ लगने लगेगा। फोटोसिंथेसिस का एक अलग चैप्टर होता है, वहां हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ हम आपको मेन फोकस करेंगे सेल पर। सेल में ये हो गया प्लास्टिड, इसका 3 हिस्सा। प्लास्टिड का पहला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है? हरे रंग का होता है। यह किसका निर्माण करेगा? यह निर्माण करता है भोजन का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अब पेड़ पौधों में जहां भी आप ग्रीन कलर देखिएगा वो किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। पेड़ पौधों की तना कहीं कहीं हरी हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियां, क्लोरोप्लास्ट। तो जहां भी ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, और जहां भी ग्रीन कलर होगा वो ग्रीन कलर में आपका भोजन का निर्माण होगा। तो पेड़ पौधों में ज्यादातर एरिया ग्रीन होता है। पेड़ पौधों को ग्रीनरी कहा भी जाता है, जहां तहां से वो अपना लिए भोजन बनाए रहते हैं। आप तो खाना देने जाते नहीं उसको, बेचारा जमीन से खींचते रहता है, कुछ पानी, कैल्शियम, कुछ कुछ खींचते रहता है, जितना मिल गया यहाँ पे। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। इसे कहते हैं अवर्णित लवक। ये विदाउट कलर होता है। अमूमन ये ब्राउन या व्हाइट होता है। ये विदाउट कलर होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। विदाउट कलर, विदाउट कलर होता है। ये क्या करता है? भोजन संचय, भोजन को स्टोर करता है। भोजन को क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। जैसे देखिएगा, पेड़ पौधों की जड़ मोटी हो जाती है, उसमें खाने वाले कुछ ना कुछ पदार्थ को वो अपने हिसाब से जो उनको खाने लायक है। अब मान के चलिए हम ही रखे हैं रोटी, शेर आके देखेगा, कहेगा बात तरीके खान सर के पास तो एगो रोटी रखल है, खाओ के ना मिला हमको बढ़िया से। तो भैया शेर रोटी खा के क्या करेगा? वो समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो पेड़ पौधों के लिए भोजन,
तो पेड़ पौधों के लिए क्या क्या जरूरी है, कैल्शियम पोटेशियम, ये जो जो चीज जरूरी है वो कौन रखता है, ल्यूकोप्लास्ट रखता है। अमूमन जड़ों में ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करके रखता है, या फल के अंदर जो पेड़ पौधे रखते हैं, फल को जो पेड़ पौधे रखते हैं वो स्टोर करके रख लेते हैं उसको, कि नेक्स्ट में हम इसी को खाएंगे, मतलब इन खाएंगे नहीं, मतलब वो एक्स्ट्रा भोजन को स्टोर करके रख लेते हैं। तो भोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट। अब बात करते हैं क्रोमो। देखिए जब भी क्रोमो आएगा ना, तो क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल। तो इसका मेन काम होता है कलर प्रोवाइड करना। जब भी आपको क्रोमो शब्द आएगा ना, वो समझिए कलर को बता रहा है, जैसे क्रोमा सूट मतलब कलर के हिसाब से काम करना। तो क्रोमोप्लास्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या हो गया, क्रोमोप्लास्ट। ध्यान से समझिए, क्रोमोप्लास्ट को हम कहते हैं वर्णित लवक। क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं, वर्णित लवक के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, क्रोमोप्लास्ट को क्या कहेंगे, वर्णित लवक के नाम से जाना जाता है, वर्णित लवक। ये रंग प्रदान करता है। जैसे आपका सबसे फेमस है लाइकोपेन, लाइकोपेन आप बताएंगे किसका रंग लाल करता है, लाइकोपेन। कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन। बीटानोन, बीटानोन। देखिए बीटानोन की वजह से चुकंदर का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग हो जाता है, गाजर जिस कलर का हो जाता है, गाजर का रंग किसके, कैरोटीन के। लाइकोपेन, टमाटर मिर्च का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। टमाटर या मिर्च का रंग लाल किसकी वजह से, टमाटर का मिली, तो लाइकोपेन की वजह से। कैरोटीन गाजर का रंग। बीटानोन, बीटानोन किसकी वजह से, बीटानोन ये चुकंदर समझते हैं ना, जिसका अरे चुकंदर सलाद वगैरह में बनता है, चुकंदर का जूस भी बनता है। तो ये कलर प्रदान करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। भोजन निर्माण कौन करेगा, क्लोरोप्लास्ट। भोजन निर्माण क्लोरोप्लास्ट। भोजन को स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट। भोजन जो फलों को कलर देगा वो कौन है, क्रोमोप्लास्ट। जैसे पीला रंग जेंथोफिल, पीला रंग कौन दे देता है, जेंथोफिल। मेनली यही चार फेमस है सब, बाकी ऐसे सब चीज का याद रखते रहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि अलग अलग चीज है, कुछ चीजों का इससे मतलब नहीं। जैसे आलू का सोलेनिन, सोलेनिन के कारण आलू किस कलर का हो जाता है, हरा रंग का। सोलेनिन की वजह से आलू हरा रंग की वजह से। हालांकि काला तो हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से। सोलेनिन, सोलेनिन, सोलेनिन की वजह से आलू क्या हो जाता है, हरा रंग का। तो सोलेनिन की वजह से आलू हो गया हरा रंग का। बीटानोन की वजह से हो गया चुकंदर लाल रंग का। गाजर का कलर किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से। टमाटर मिर्चा लाइकोपेन की वजह से होते हैं सर, याद रहेगा ना ये। तो ये हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, रंग प्रदान करता है। अब ये बताइए क्या हम लोग का कोई रंग होता है, हम लोग में रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, आंसर दीजिए। मानव में रंग प्रदान करने का काम कौन करेगा, मानव में रंग प्रदान करने का काम करता है मेलानिन। जैसे हमारे में है मेलानिन की अधिकता, हम हो गए हैं करिया, और किसी किसी में मेलानिन नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो जिनमें कम होता है मेलानिन वो सांवले होते हैं। मेलानिन का एकदम में अभाव पाया जाएगा तो वो हो जाते हैं गोरे। तो जितना ही गोरका गोरका घूम रहा है सब ना, इस सब में मेलानिन की मात्रा नहीं है। लेकिन ये जिनके में मेलानिन नहीं रहता है वो लोग धूप की रोशनी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें बीमार हो, मतलब बीमार तो नहीं कहेंगे, यूवी किरणों से लड़ने की क्षमता कम होती है। अतः ओजोन फटेगा तो उन्हें बहुत ज्यादा खतरा है, ओजोन वापस हट रहा है, समझा गया कि नहीं। ओजोन फटने की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं। कलर प्रदान करेगा क्रोमोप्लास्ट। अब हम आपसे पूछते हैं क्या मानव में प्लास्टिड पाया जाएगा, मानव में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, मानव में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। प्लास्टिड का मेन काम क्या होता है, प्लास्टिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। प्लास्टिड कितने टाइप के, 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं सब। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। भोजन बनाएगा क्लोरोप्लास्ट, भोजन कौन बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट। स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट, कलर देगा क्रोमोप्लास्ट। बताइए आलू का हरा रंग सोलेनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग, ये बकलवा, कैरोटीन कौन बोल रहा है। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपेन। बीटानोन चुकंदर, कैरोटीन गाजर। इतना तो समझ में आ गया। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछेगा कि पादप कोशिका और जंतु यानी मतलब हम लोग मानव कोशिका या जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस आधार पर भेद किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। तो लवक के आधार पर, किस आधार पर, लवक के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, दोनों में अंतर किया जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, लवक के आधार पर दोनों में अंतर किया जा सकता है, दोनों में अंतर किया जा सकता है। आगे बढ़े, एक और अंतर है भाई, एक और अंतर है जिसके आधार पर किया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। पेड़ पौधों की जो कोशिका, देखिए किसी की कोशिका तो दिखती नहीं, जूम करके देखना पड़ेगा एकदम छोटा सा। तो मानव की कोशिका गोल दिखती है और पेड़ पौधों की कोशिका हल्की चौकोर टाइप की दिखती है, इस टाइप का। जैसे 2 टाइप का बिस्कुट नहीं देखते हैं, कोनो गोल बिस्कुट, कोनो चौकोर बिस्कुट। तो गोल का बिस्कुट मानव कोशिका, चौकोर का बिस्कुट जो है वो कौन सा है, चौकोर का वाला प्लांट पेड़ पौधों वाला। जैसे मेरी गोल्ड मानव और पार्ले जी
वो हो जाएगा आपका पादप कोशिका। तो बताइए प्लांट सेल जो होते हैं वो किस शेप में होते हैं? प्लांट शेप चौकोर होते हैं, और एनिमल शेप जो होते हैं हम लोग के एनिमल एनिमल सेल जो होते हैं हम लोग के वो कैसे होते हैं? वो गोल होते हैं। एनिमल सेल कैसे होते हैं? गोल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में एक झिल्ली होता है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, प्लांट सेल में भी ये झिल्ली होता है। ध्यान से समझिएगा, यही लड़का गड़बड़ा जाता है, दोनों में झिल्ली होता है। बल्कि प्लांट सेल में इस झिल्ली के अलावे एक अलग सी मोटी सी झिल्ली होती है जो दीवार का काम करती है, अतः इसे कोशिका झिल्ली न बल्कि कोशिका दीवाल कहते हैं। भित्ति, भित्ति मतलब क्या होता है? दीवाल। तो बताइए कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो प्लांट सेल में पाया जाता है। क्या हम लोग में कोशिका भित्ति पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति हम लोगों में नहीं पाया जाएगा। तो प्लांट सेल गोल की चौकोर, तो पता चला प्लांट सेल चौकोर। क्या प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है? हाँ, प्लांट सेल में